उसके बाद मुझे लगा कि अगर मैं यही नौकरी करता रहा, जॉब करता रहा, तो शायद एक समय तक लिमिटेड ही मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। 3 फीट तक जा रहा है। देखिए किसान भाई, ये 3 फीट, ये आप देखिए 3 फीट जा रहा है। तो टोटल इस पे कितना माल होगा, मतलब ये कितना माल होगा? लगभग 32-33 केजी होगा ये। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष देसवाल और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे केले की खेती के बारे में। और आप देख सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से यहाँ पर केले की खेती हो रही है। और इसी के बारे में जानकारी लेने के लिए हम आए हैं मनोज भाई के पास, जो पिछले काफ़ी समय से केले की खेती कर रहे हैं और लोगों को करवा भी रहे हैं। तो उन्हीं से जानेंगे हम केले की खेती के बारे में, क्योंकि कई बार जो देखा गया है कि कुछ फार्मर जो है केले की खेती करके घाटे में भी चले गए हैं और बहुत सा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो प्रॉफिट के जो चीज़ें हैं वो भी बात जानेंगे हम, क्या आपको सीखना चाहिए, और जो घाटे की तरफ जाते हैं उन चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। अगर आप भी केले की खेती को लेकर जो है अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं और केले की खेती करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मनोज जी, सबसे पहले एक बार किसानों को अपना परिचय करा दीजिएगा। जी, मेरा नाम मनोज चौहान है और मेरे गांव का नाम उदयपुर, ब्लॉक अफजलगढ़, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। ठीक है मनोज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि किसानों को केले की खेती में बारे में बताएं, क्यों केले की खेती करें। केले की खेती, जैसे गन्ना है, गन्ने का एक ऑप्शन है केले की खेती। अपना जिला बिजनौर में सबसे अधिक गन्ना होता है लगभग। तो उसकी गन्ने में समय पर गन्ना खेत खाली नहीं हो पाता है, गन्ने से समय पर पेमेंट नहीं मिलता है। इसी कारण अगली फसलें हमारी लेट होती हैं और रेट में कोई भी बढ़त नहीं है, रेट वहीं का वहीं पर है। तो उसका ऑप्शन है केला। सभी किसान अब धीरे धीरे केले की खेती करनी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि केला भी जितना समय में गन्ना होता है उतने समय में केले की फसल तैयार हो जाती है। लगभग 13 से 14 महीने लगते हैं इस फसल को पूरी खेत खाली होने में, पूरी तैयार होने। मनोज जी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपके फार्म पर बहुत अच्छे केले की फसल हो भी रही है, हम दिखा भी रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, मतलब इनकी लंबाई वगैरह हम सब नाप के किसानों को दिखाएंगे। और फल आप देखिए कितना साफ सुथरा है जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई किसान अगर इसको, कुछ लोग करते भी हैं जी, तो ज़्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते इसमें जी। तो कारण क्या रहता है उनके पीछे घाटे का? उनके पीछे कारण घाटे का ये है कि देखो, अभी इस समय मोबाइल का ज़माना है, लोग इंटरनेट पर वीडियो देखते हैं और पौधा खरीदते हैं कहीं से भी, किसी भी लोकल कंपनी से पौधा खरीद लेंगे, नर्सरी से पौधा खरीद लेंगे। उनको विशेष ध्यान रखना है, जहाँ से भी पौधा भी खरीदें तो वो जिस कंपनी का पौधा खरीद रहे हैं वो डीवीडी पास लैब उनकी होनी चाहिए। ठीक है सर। हाँ, तो वहाँ का पौधा टिश्यू कल्चर, G9 टिश्यू कल्चर पौधा उन्हें खरीदना चाहिए। अगर वो उच्च गुणवत्ता का पौधा लगाएंगे तो आने वाले समय में उनका पौधा अच्छा चलेगा और उस पर फल भी अच्छा आएगा। इसके साथ साथ एक बात का और उन्हें विशेष ध्यान रखना है कि देखो, जब कभी भी कोई कार्य हम करते हैं तो अगर हमें उसकी पूरी नॉलेज होती है, पूरा ज्ञान हमें होता है, तो हम उस कार्य को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो पौधा खरीदने से ही काम नहीं चलेगा, उसके बारे में जहाँ से पौधा खरीदा है वो जानकारी उनको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इस चीज़ का विशेष महत्व है। क्योंकि किसान को अगर जानकारी पूरी मिले कि किस मौसम में कितना खाद देना है, क्या किन किन दवाइयों का स्प्रे करना है, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है मौसम पर। हमारे यहाँ पर मौसम अधिक वर्षा भी होती है, अधिक गर्मी भी होती है, अधिक ठंडी भी होती है। तो उसी के हिसाब से इनका खाने का हमें प्रोसीजर चेंज करना पड़ता है, वो विशेष महत्व रखता है। मुझे आप एक चीज़ बताइएगा, जब आप केले की खेती में आए जी, तो इससे पहले आप क्या करते थे और क्यों आपने केले की खेती को चुना? मतलब कहाँ से आपको लगा कि भाई केले की खेती करनी है और करवानी है? जी, जी, जी सर, मैं एक कंपनी के थ्रू बैंकिंग कार्य करता था FI डिपार्टमेंट में। वहाँ पर जो अपने बैंक मित्र हैं उन सबको कैसे बैंकिंग होनी है, इन सब का सुझाव देना, उनको पूरा हैंडल करना, एक ये समझ लीजिए कि बैंकिंग वर्क में करता था। उसके बाद मुझे लगा कि अगर मैं यही नौकरी करता रहा, जॉब करता रहा, तो शायद एक समय तक लिमिटेड ही मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं अच्छे ढंग से खेती करूँगा और किसानों को करवाऊँगा भी, तो शायद मैं कुछ ना कुछ और आगे बढ़ कर कुछ ज़्यादा अपना हासिल कर सकता हूँ। ठीक है जी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि केले की खेती क्या पूरे देश में कहीं भी कर सकते हैं? केले की खेती करने के लिए वैसे कर तो सभी जगह सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक टेम्परेचर होता है। एक तो इसमें टेम्परेचर कभी भी 10 डिग्री से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 1-2 दिन चला भी जाता है तो कोई बात नहीं है। और 45 डिग्री
से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए वैसे 35 डिग्री टेम्परेचर अधिक से अधिक होना चाहिए। और दूसरा, मिट्टी का चुनाव जो करें वो एकदम पीली चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए और एकदम रेत वाला खेत नहीं होना चाहिए। खेत पर पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और खेत से पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब पानी कम चाहिए इसको? पानी कम चाहिए लेकिन कंटिन्यू चाहिए, नमी खेत में बनी रहनी चाहिए। धंसने वाला खेत ना हो, धंसने वाला नहीं हो कि जैसे पैर रखते हैं तो और अंदर जला जाता है। चिकनी मिट्टी वाला खेत नहीं होना चाहिए। अगर वो खेत होगा तो उसमें पहले तो पौधा बहुत धीरे धीरे सर्वाइव होगा। दूसरी बात, अगर अधिक खाद की वजह से पौधा बड़ा भी कर लिया तो जब फल का समय आएगा तो उसमें काफ़ी बीमारियां उसमें लगेंगी। जैसे कि फंगस का इस पर बहुत बड़ा प्रकोप लगता है। फंगस सबसे ज़्यादा इसको बेकार करती है। फंगस भी कई तरीके की होती है। एक तो पत्ते से लगने वाली, फल पे लगने वाली, जड़ में लगने वाली, हर तरह की गलावट इसमें इसको काफ़ी नुकसान देती है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी जो फलों की गुणवत्ता है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब ऊपर से लेके मोटाई, चौड़ाई, लंबाई हर तरह से अच्छी है जी। तो इतनी अच्छी फसल लेने के लिए आपने क्या क्या किया है इनमें थोड़ा वो बताइए, शेयर करिए जो बाकी किसानों के भी काम आ सके। क्या क्या चीज़ आपने डाली, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा? जी, आप मनीष जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है और इससे मैं मानता हूं कि सभी हमारे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा जो मैं बताऊंगा आपको। इसमें देखो, आप देख रहे हैं साफ़ सुथरा बंच बना हुआ है, एकदम अच्छी फली है और बंच की लंबाई भी काफ़ी अच्छी है। इसमें लगाते समय सबसे विशेष ध्यान रखना है हमें कि जब भी हम खेती करें, चाहे वो खेत ढालदार हो या ना हो ढालदार, हमें बेड बनाकर पौधा लगाना चाहिए और बेड की ऊंचाई हमें 4 से 5 इंच रखनी चाहिए और उससे पहले उसकी जो चौड़ाई है वो हमें 2 से 2.5 फीट रखनी है। इससे ज़्यादा ना करें और इससे कम ना करें। इसका भी कारण है, अब जब हम खेत तैयार करते हैं तो उसमें गोबर की खाद 1 एकड़ में लगभग 5 ट्रॉली गोबर की खाद हमें डालनी चाहिए। तो जब भी पौधा सर्वाइव करेगा, उसकी जो जड़ें हैं, जो छोटी जड़ें होती हैं इसकी बहुत मुलायम होती हैं, तो वो बेड में रहेंगी। बेड में रहेंगी तो हम बेड की कभी जुताई नहीं करते हैं, तो बे जड़ें कभी कटेंगी नहीं। जब बे नहीं कटेंगी, क्योंकि कुछ जड़ें ऐसी होती हैं केले की जो सिर्फ एक बार ही निकलती हैं और बे जड़ अगर कट जाती हैं तो फल की गुणवत्ता पर असर पड़ता है, चाहे हम कितना भी खाद उसको दे लें। अगर हमने एक बार पौधा लगाया तो कितनी बार देगा फसल? वो 2 बार, 1 बार? पौधा एक बार लगाने पर वो अनेक बार फल दे सकता है। केले की ये प्रकृति है पूरी कि इसको 10 बार भी काट सकते हैं, 20 बार भी काट सकते हैं और इसको लगा भी रहेगा तो ये चलता रहेगा। कैसे हो पाएगा? उसका ऐसा होता है कि जब हम पौधा हमने लगाया तो हमें एक ही पौधे पर फोकस करना है। जो इसके दूसरे शकर निकलेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये शकर और भी निकले हुए हैं और हमने ये सब समय पर काट दिए हैं। अगर हम इनको हटाते मत करते रहना है बराबर। हाँ, अगली फसल लेनी है तो हाँ, इनको काट देंगे। जब इस पर ये बंच निकल जाता है, बंच निकल जाता है, तब हम इस बंच की अपोजिट साइड में एक दूसरा शकर रोकते हैं पेड़ी लेने के लिए। ठीक। तो जब इतने समय में वो फल पूरा होगा, इतने ये दूसरा वाला शकर हमारा काफी बड़ा हो जाता है। उसका अगली कली रोक कर रखनी है, रोक के रखनी है। ठीक है। चाहे हम इसको 5 बार भी ले सकते हैं इसकी फसल, 8 बार भी, 10 बार भी। और जब हम इसको शुरुआत में लगाए तो कितने रुपए पौधा पड़ता है इसका? और लाइन से लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी बताएं। पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट, यह है इसका उचित मानक है। 1 एकड़ में खर्चा लगाने का कितना आएगा? 1 एकड़ में लगभग 1200 से 1250 पौधे लग जाते हैं और इसमें खेत की जुताई से लेकर पानी, खाद, पौधे की कीमत सब कुछ जोड़ के लगभग 1 एकड़ में किसानों को 70 से 80 हजार रुपए खर्च करना पड़ता है। अगर इतना करेंगे। एक पौधा कितने का पड़ जाता है अमूमन भाई, इतने से इतने तक? एक पौधा 18 से 20 रुपए और बाकी ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करता है, क्योंकि कुछ किसानों के पौधे कम हैं और दूर जाने हैं तो वो महंगा लगेगा। मतलब कम दूरी है तो 18 रुपए, ज्यादा है तो 20 से ऊपर भी जा सकता है। हाँ, 20 से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है। और अगर किसान कहते हैं कि हम अपने यहाँ से, आपके यहीं से पौधा ले लेंगे, अपना वाहन रहेगा, तो 18 से कम में भी मिल सकता है। ठीक है जी। और अब हम बात करते हैं कमाई की। आपने अभी तो 1 एकड़ का खर्चा बताया सब कुछ जी। अब इसमें कमाई कितनी आ गई? 1 एकड़ में हमारा 80,000 रुपए खर्चा हो गया टोटल पूरे सीजन का। जी। 80,000 रुपए खर्च हो गए 1 एकड़ से, फिर कितने महीने में कितने लाख आएंगे? लगभग 11 से 12 महीने में पौधे पर फ्लावरिंग हो जाती है, फूल निकलना स्टार्ट हो जाता है और 3 महीना इसको फल को पूरा होने में लगता है। 15 महीने की फसल है। लगभग 15 महीने में पूरी फसल हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, पूरी इसे निकाल सकते हैं। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। 1 एकड़ में 1250 पौधे हमने लगाए और एक पौधे पर एवरेज, अगर हम ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ 30 का लगा रहे हैं,
25 से 30 का, तो अगर हम 25 किलो भी लगाते हैं 25, और रेट अगर हमारा इसका 12 रुपये भी मिल जाता है, 12 रुपये किलो, क्योंकि 10 रुपये से लेकर 18, 19, 16, 17, 20 रुपये तक इसका ऊपर नीचे चलता है। तो हम एक कम से कम लगा रहे हैं 12 रुपये किलो 3,75,000 का इसमें निकल रहा है। जी जी जी, अगर और हम इसमें लागत घटा देते हैं 80,000 रुपये, तो 2,95,000 रुपये हो रही है। अगर रेट इसका हमारा कम से कम 10 रुपये किलो भी होता है और इसका वेट अगर 20 किलो भी पहुंचता है, तब भी ये हमारा 2.5 लाख रुपए का सबसे कम खर्चा हाँ। काट के नहीं, खर्चा सहित है ये खर्चा और सहित इसमें है। से हम खर्चा अगर 80 काट देते हैं 80,000 रुपये, तो 1,70,000 रुपये हमारे कहीं नहीं गए। एक ये एकड़ हमारी से- बचत है। 1 एकड़ से हमारे 1,70,000 रुपये हो। कम से कम अगर वैसे- फसल कम से कम भी होती है, हाँ, मतलब गन्ने से फिर भी 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, दुगनी इनकम देता है ये। दुगनी इनकम देता है। गन्ने से दुगनी इनकम देता है। अगर हमारी सभी चीज़ें, जैसे इस पर जिस तरह का ये फल है, अगर इस तरह का फल सभी पौधों पर आ जाता है और रेट हमारा लगभग 15 रुपये, 14 रुपये, 13 रुपये भी बन जाता है, तो हमारे 4 लाख रुपये कहीं क्या नहीं। क्या ये फार्म से बिक जाएगा या बेच आना पड़ेगा? नहीं, इसमें केले में यही खासियत है कि इसको किसान को कहीं बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ले जाने की। यहीं पर व्यापारी आते हैं, व्यापारियों से संपर्क करते हैं। व्यापारी काफ़ी हैं, वो आते हैं खेत में, देखते हैं फल की क्वालिटी, उसी हिसाब से उनसे रेट तय हो जाता है। फिर वे अपनी लेबर लाते हैं, अपना आप काटते हैं, अपना आप ले जाते हैं। मनोज जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि केले की जब पौध हम लगाए तो लगाने का मौसम कौन सा होना चाहिए, महीना कौन सा होना चाहिए? केले का हमारे इस उत्तर भारत में लगाने का समय 15 जून से 15 जुलाई का अच्छा है, और पश्चिमी खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये समय तो इसका बहुत बढ़िया है, 15 जून से 15 जुलाई का। इसी समय में अगर हम पौधा लगाते हैं तो जाड़ों से पहले पहले ये पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है और पाले का प्रकोप नहीं होता है। और जैसे ही पाला ठंडी ख़त्म होती है, फिर ये अपना जून के समय में अपना फ्लावरिंग कर देता है पौधा। मनोज जी, मेरा एक अहम सवाल हो रहा है। मैंने कुछ फार्मर जो देखे हैं केले के खेत के बीच में, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये गैप है, जी जी तो इसके बीच में वो अमरूद की फसल ले रहे हैं, अमरूद का पौधा लगा हुआ है, जी। तो क्या ये संभव है? जी हाँ, ये संभव है। इसमें सह फसली में अगर छोटी क्रॉप लेनी है तो जैसे मिर्च टाइप है, मिर्च भी ले सकते हैं। और अगर किसी को बाग बनाना है, लंबे टाइम के लिए करना है, तो उसके साथ 10 बाई 10 पर ये केले का पौधा लगाएं भी, और इनके बीच में एक एक पौधा अमरूद का लगा दें। एक फसल इसकी लेंगे, केले की लेंगे, और अगले साल तक अमरूद का एक बाग कंप्लीट तैयार हो जाता है। फिर केले की नहीं ले पाएगी? फिर केले की नहीं ले पाएंगे, 1 साल ही ले सकते हैं। जी, मतलब ये यानी ये है कि केले की लेने के बाद अमरूद का बाग आपका तैयार हो गया तो बैकअप के लिए लगा दो बीच में। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उसमें आपका पूरा खर्च निकल जाएगा, घास का और खाद पानी का पूरा खर्च निकाल के ये दे देगा फसल। किसान भाइयों, केले की खेती पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बाकी किसानों को भी शेयर करें। धन्यवाद।